मूवी की शुरुआत में हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो जंगल में अपना डेरा डाले बैठे थे। ये आदमी लोगों को पकड़कर उनको अपना गुलाम बनाकर यूरोप के लोगों को बेचा करते थे। वहीं पर कुछ औरतें आती हैं जो इन पर हमला करती हैं। इन औरतों को अगोजी कहा जाता है। अगोजी इन सब को बुरी तरह मार डालती है और अपने लोगों को बचाकर ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है इनके कबीले पर। वहीं पर हमें नावी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि नावी बहुत ही गुस्सेल थी। इसके बाद अगोजी आती है अपने लोगों को छुड़ाकर, तो कबीले वाले बहुत खुश होते हैं। अगोजी को इनके सामान के लिए इन्हें नजरें उठाकर कोई भी नहीं देख सकता। अगोजी की एक सेनापति होती है जिसका नाम नविस्का होता है। सेनापति की साथी कहती है कि हमारी जीत हुई है, सब लोग बहुत खुश है। लेकिन वनिस्का कहता है कि ये नहीं जानते कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बाद नावी को एक लड़की बताती है कि तुम्हें कोई रईस आदमी देखने आया है। नावी जैसे ही घर जाती है वो आदमी कहता है कि तुम मेरे यहाँ खेती करोगी, लेकिन नावी कुछ नहीं बोलती। तो आदमी कहता है कि तुम होने वाले पति को जवाब नहीं दोगी और नावी को एक झापड़ मारता है। नावी को बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। वो आदमी कहता है कि इस लड़की की कभी भी शादी नहीं होगी। इसके बाद नावी के पिता नावी को अगोजी के हवाले कर देता है क्योंकि अगोजी अकेली रहती है, ना कोई वहाँ पर आदमी जा सकता है और अगोजी ना कोई शादी करती है। एक अगोजी नावी को अंदर लेकर जाती है। नावी देखती है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ हैं जो युद्ध अभ्यास कर रही है। अगोजी कहती है कि जहाँ पर हम रहती है वहाँ पर सिर्फ औरतें ही रहती है। इसके बाद हम ओयो साम्राज्य के सेनापति को देखते हैं जो कहता है कि उन कमीनी औरतों ने हमारे साथियों को मार डाला, हम उनसे अपना बदला लेकर ही रहेंगे। सीन कट होता है और हमें अगोजी का सुल्तान दिखाया जाता है और सुल्तान कहता है कि ओयो हमारे घर तक घुस आए हैं, कब तक हम उनसे डरेंगे और उन्हें पैसे देते रहेंगे, क्योंकि सुल्तान बहुत सारा पैसा देता है ओयो साम्राज्य को ताकि वो हमला ना करें। इसके बाद ननिस्का उन लड़कियों के पास जाती है जो अगोजी बनना चाहती है और कहती है कि हमारा जीवन बस सुल्तान के लिए और जनता के लिए होगा, ना तो हम शादी करेंगी और ना कि बच्चे पैदा करेगी। जिसको अगोजी बनना है वो यही खड़ी रहे, जिसको नहीं बनना है वो जा सकती है। कुछ लड़कियां चली जाती है लेकिन नावी नहीं जाती। नावी एक हथियार को देख रही थी लेकिन एक अगोजी कहती है कि किसी के हथियार को हाथ नहीं लगाते। वहीं पर बिजुगी नाम की अगोजी आती है और नावी को अपना हथियार दिखाती है। सभी लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू होती है। इन सबको पहले एक एक रस्सी दी जाती है, लेकिन नावी कहती है कि ये रस्सी भी कोई हथियार है क्या। तो ननिस्का नावी को अपना हथियार देती है और पुतले का सिर काटने को कहती है, लेकिन नावी सिर नहीं काट पाती है। तो ननिस्का कहती है तुम रस्सी के ही लायक हो। बिजुगी नावी की ट्रेनिंग करवा रही थी लेकिन नावी बहुत धीरे धीरे सीख रही थी। नावी भागने में लड़ने में बहुत धीमी थी। एक दिन नावी पुतलों में बारूद भर देती है। जैसे ही अगोजी उस पुतलों पर वार करती है तो छोटा सा विस्फोट होता है। तो नावी और उसके दोस्त हंसने लगती है। ननिस्का नावी को बहुत खरी खोटी सुनाती है जिस कारण नावी रोने लगती है, लेकिन बिजुगी नावी को समझाती है कि तुम इन नादानियों से बाहर आओ और युद्ध लड़ना सीखो। नावी रात को ही पुतले के साथ अभ्यास कर रही थी और ननिस्का देख रही थी। सीन वही कट होता है और ओयो साम्राज्य का सेनापति आता है और पैसों के साथ साथ 20 अगोजी भी मांगता है। अगोजी का सुल्तान मान जाता है। ओयो का सेनापति अपना एक साथी छोड़कर जाता है और कहता है कि इसकी खातिरदारी करके अगोजी के साथ भेज देना। अगले दिन हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं। एक का नाम मलिक होता है और दूसरा गुलामों का खरीदार होता है। मलिक देखता है कि गुलामों की जिंदगी नरक से भी ज्यादा खराब है। इतने में वहाँ पर अगोजी आती है और वो सेनापति के टुकड़े करके सेनापति के पास फेंक कर भाग जाती है, लेकिन ननिस्का सेनापति से लड़ने लगती है। सेनापति की फौज भागकर आने वाली थी लेकिन नावी गेट बंद कर देती है जिस कारण फौज वही रुक जाती है, लेकिन फौज दरवाजा खोलने लगते हैं। ननिस्का और नावी भागकर समंदर में कूद जाते हैं और सेनापति देखता रह जाता है, लेकिन ननिस्का नावी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुम्हें भागने के लिए कहा था। ननिस्का की साथी कहती है कि भागना तो तुम्हें भी था लेकिन तुम भी नहीं भागी। तो ननिस्का कहती है कि मैं उस हैवान का सिर काटना चाहती थी, इससे हमें इस बात का पता चलता।
है कि ननिस्का के साथ उस हैवान ने बलात्कार किया था जब ननिस्का नई नई अगोजी बनी थी। इसके बाद हम मलिक और सौदागर को देखते हैं जो ओयो के सेनापति से बात कर रहे थे। सेनापति कहता है कि जल्द ही दहोमे साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। दहमोए साम्राज्य अगोजी का ही था। ये सब बातें मलिक सुन लेता है। ये भी वही जा रहा था क्योंकि मलिक की माँ भी अगोजी ही थी। उसे भी गुलाम बनाकर ले जाया गया और यूरोप में एक आदमी ने उससे शादी कर ली। इसके बाद मलिक नहा रहा था और नावी उसके कपड़े चुरा लेती है और मलिक से कहती है कि तुम भी नंगे ही जाओ जैसे गुलामों को लेकर जाते हो। तो मलिक कहता है कि मैं गुलाम नहीं लेकर जाता और सारी सच्चाई बताता है। नावी कपड़े देकर चली जाती है। मलिक और उसका साथी सुल्तान से मिलते हैं और सुल्तान को तोहफे देते हैं। आज का दिन नावी और उसके साथियों का अगोजी बनने का था। मुकाबला शुरू होता है जिसमें नावी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है और नावी अपनी दोस्त की भी मदद करती है, जिससे सुल्तान बहुत खुश होते हैं और नावी को एक तलवार भी देते हैं। नावी को बहुत से कांटे चुभे होते हैं जिसे निकाला जा रहा था। वहीं पर ननिस्का आती है और देखती है कि नावी के कंधे पर एक निशान है, जिसे देखकर ननिस्का घबरा जाती है और अपनी साथी से पूछती है। फिर हमें इस बात का पता चलता है कि जब ननिस्का का उस हैवान ने बलात्कार किया था, जिस कारण ननिस्का को एक लड़की हुई थी, उस लड़की के कंधे पर ननिस्का ने एक निशान बनाया और उसमें एक छोटा सा दांत रख दिया था। ननिस्का की साथी ने उस लड़की को अनाथ आश्रम में दे आई थी। इसके बाद मलिक नावी से मिलने जाता है और उसे युद्ध के बारे में बताता है कि ओयो के सेनापति दहमोए पर हमला करने वाला है। ये बात बताने नावी ननिस्का को बताने जाती है, लेकिन ननिस्का उसे सारी हकीकत बताती है कि कैसे मुझसे जबरदस्ती की गई और नावी का वो निशान भी देखती और उसमें दांत निकलता है। तो हमें ये पता चलता है कि नावी ननिस्का की ही बेटी है। ये सुनकर नावी रोते घबराते चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ननिस्का को, जो ओयो साम्राज्य की फौज से युद्ध करने के लिए प्लान बना रही थी। इन्हें पता था कि फौज यही रुकेगी और ये लोग वहाँ पर बारूद बिछा देते हैं। जैसे ही ओयो साम्राज्य की फौज अपना डेरा डालते हैं, ननिस्का की अगोजी सेना रात को आती है और ननिस्का बारूद की आग लगा देती है। बारूद से धमाके होते हैं और भगदड़ मच जाती है। ननिस्का की सेना भी हमला कर देती है। यहाँ पर इतना खून खराबा होता है कि रूह कांप जाए। ओयो के सेनापति की हार होने लगती है, लेकिन अगोजी की भी बहुत मौत होती है। लेकिन इसी भगदड़ में नावी और उसकी दोस्त को सेनापति उठाकर ले जाता है। ननिस्का देखती है कि नावी बिजुगी और उसकी दोस्त कहीं भी नजर नहीं आ रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि नावी और इसके साथियों को गुलामों वाले पिंजरों में रखा है और इन्हें बेचा जाएगा। वहीं पर नावी देखती है कि बिजुगी भी वहीं पर है और उसका हाथ टूट गया है। बिजुगी कहती है नावी से कि मेरा हाथ सीधा करो। नावी जैसे ही बिजुगी का हाथ सीधा करती है तो बिजुगी दर्द से चिल्ला उठती है। इसके बाद हमें ननिस्का दिखाई जाती है। उसे एक अगोजी बताती है कि नावी और बिजुगी और उसकी दोस्त को सेनापति उठाकर ले गया है। मैं वहीं से बचकर आ रही हूँ। अगोजी का सुल्तान ननिस्का को कहता है कि हमारी जीत हुई है, हम बहुत बड़ी दावत देंगे और तुम्हें भी यही रहना है। ननिस्का कहती है कि मुझे अपनी अगोजी को बचाने जाना है, तो सुल्तान मना कर देता है। सुल्तान कहता है कि कुछ ने कुर्बानी दी है अपनी, तो ननिस्का कहती है कि मैं अकेली ही जाऊंगी। इस पर सुल्तान कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। इसके बाद नावी और बिजुगी भागने का प्लान बनाती है। इन दोनों को गोली के लिए ले जाया जाता है। वहीं पर मलिक आता है और अपने साथी से लड़ने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इसी का फायदा उठाकर सैनिकों से बंदूकें छीनकर भागने लगती है, लेकिन नावी को सैनिक पकड़ लेते हैं। बिजुगी नावी को बचाने आती है, लेकिन सैनिक बिजुगी को गोली मार देते हैं, जिस कारण बिजुगी मारी जाती है। नावी बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि बिजुगी नावी को बहुत कुछ सिखाती है। नावी की अच्छी दोस्त भी थी। सुल्तान मलिक से कहता है कि अगर नावी चाहिए तो 100 सिक्के लगेंगे। उधर ननिस्का नावी को छुड़ाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन ननिस्का की साथी कहती है कि सुल्तान का हुक्म नहीं मानोगी। तो ननिस्का कहती है बेटी के लिए कुछ भी। ननिस्का अकेली भागते हुए जा रही थी, लेकिन ननिस्का की अगोजी फौज भी ननिस्का के पीछे पीछे आ जाती है। इसके बाद मलिक नावी से मिलने आता है कमरे में और कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर तुमने एक यूरोप वाले आदमी को मार दिया है, मैं तुम्हें छुपते छुपाते लेकर जाऊंगा। इधर सुल्तान को पता चलता है कि ननिस्का अगोजी के साथ नावी को बचाने चली गई है। ननिस्का कैद गुलामों और अगोजी से पूछती है नावी के बारे में। वो बताती है कि नावी को लेकर चले गए। ननिस्का कहती है कि अब हम गुलाम नहीं रहेंगे, इन यूरोप वालों और ओयो साम्राज्य के लोगों को मारकर भगाना होगा।
इन सब गुलामों को छुड़ आने लगती है, लेकिन सैनिक इन पर हमला कर देते हैं और नावी भी इन्हें देख लेती है। नावी मलिक से कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अगोजी सारे सैनिकों को मार डालती है। मलिक के साथ जो गुलामों को खरीदता है वो अपने गुलामों को लेकर जाने लगता है, लेकिन मलिक को उन गुलामों पर दया आने लगती है तो मलिक गुलामों को खोल देता है और गुलाम मिलकर मलिक के साथी को मार डालते हैं। उधर ननिस्का ओयो के सेनापति से लड़ने लगती है, लेकिन ननिस्का सेनापति को मार डालती है। मलिक नावी को जाते हुए देख रहा था। जैसे ही ननिस्का अपने सुल्तान के यहाँ पहुँचती है और वहाँ पर ननिस्का की जय जयकार होने लगती है और सुल्तान ननिस्का को वुमन किंग बना देता है।